ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्रिसप्तति कक्षा विषय लंग लकार का प्रयोग। अच्छा जी, देखिए कल हमने ये देखा है धृतराष्ट्र उवाच। आज इसको इसके श्लोक के साथ देखते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहाँ पर इस श्लोक को, ये महाभारत का श्लोक है, भगवत गीता जी का। महाभारत को सूत जी सौनक आदि मुनियों को सुना रहे हैं कि पहले एक घटना घटी थी, इतिहास। इसलिए उन्होंने कहा पूर्व काल जब मैंने नहीं देखा जिस बात को, धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से पूछा था। लेकिन यहाँ पर जो वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यहाँ उन्होंने लंग लकार लगा दिया। लंग लकार क्यों लगाया? उनको तो लिट लकार लगाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो ये घटना नहीं देखी है। और लंग लकार जो है, अब ये देखिए हमारे सूत्र कहते हैं लिट लकार कहाँ लगता है? जहाँ जिस घटना को आपने नहीं देखा। तो धृतराष्ट्र उवाच, उन्होंने वहाँ लिट लकार लगा दिया, ये तो ठीक है। और लंग लकार कहाँ लगता है? जिस घटना को उन्होंने देखा है अपरोक्षे, अनाद्यतने, जो आज की घटना नहीं है और भूतकाल है, वहाँ लगना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर लंग लकार क्यों लगाया गया? तो देखिए कैसे बनता है, ये आपको समझना है। कहानी सुनाते समय जो व्यक्ति कहानी सुना रहा है उसने पहले कहा धृतराष्ट्र ने पूर्व काल में कहा, फिर वो आपको उस काल में ले गए जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं। अब जो काल लगेगा वो काल है जहाँ पर ये घटना घट रही है पूछने की। जिस दिन धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा उसके कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में पांडु और कौरव और धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध की इच्छा रखने वाले इकट्ठे हुए थे। तो धृतराष्ट्र जी वहाँ पूछ रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से गए थे उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा आज की ये घटना नहीं है तो अनद्यतने, और संजय आपने इसको देखा है तो आप इसको बताइए। इसलिए उन्होंने उनसे लंग लकार में प्रयोग किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना है। धृतराष्ट्र इसलिए क्योंकि ये घटना सूत जी ने नहीं देखी जो कहानी सुना रहे हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए वो आपको उस काल में ले गए जहाँ पर ये घटना घट रही है। अब हम दूसरे काल में देखेंगे। धृतराष्ट्र कह रहे हैं आज का जो समय है उसकी तुलना में कुछ दिन पहले का जो काल है वो लंग हुआ। ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के भी उदाहरण से हम पकड़ेंगे इसको। क्रियापदम, हमेशा जब भी आपको श्लोक का अर्थ निकालना है क्रियापदम पहले निकाल लो। अकुर्वता, इसका पद परिचय धातु डुक्रिन करने, डू और कृ इत हो गया, माने इसकी लोप हो गया, कृ बचा। करने के अर्थ में तनादि गण का ये धातु है, आठवां गण। उभय पदी, परस्मैपदी पद और आत्मने पद दोनों के अर्थ हैं। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद। आत्मने पद होने से इसका अर्थ हो गया अपने लिए, जो क्रिया कर रहे हैं उससे अपने फल के लिए। तो पहले आत्मने पद का प्रयोग अपने फल के लिए किया जाता था और परस्मय पद उस क्रिया में किया जाता था जिसका फल दूसरे को मिलने वाला है। अच्छा, अब हमने देखा कि इसके जो रूप हैं, धातु रूप वाली पुस्तक से आप रूप देख लेंगे, वहाँ होगा प्रथम पुरुष एक वचन अकुरुता, द्विवचनम अकुरुवाताम, और बहुवचनम अकुरुता। क्या किया है? किन दो ने क्या किया है? बहुत से ने क्या किया है? अब हमको यहाँ पर इसका अर्थ बन गया किम अकुर्वता, ने क्या किया है, वॉट हैव दे डन। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगा है।
चाहे ये पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट में जो क्रिया कंप्लीट हो गई है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। कर्तु हो, अब कर्ता की आकांक्षा करते हैं। के अकुर्वत, किसने किया? मामकाः पांडवाः च एव अकुर्वत, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब उनकी विशेषण की आकांक्षा। समवेता युयुत्सवाः, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? फिर अधिकरण की आकांक्षा। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इति सर्वम शिवम प्रणाम।